गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 18 सुनहरे कल की खोज पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ बाल श्रम पर आधारित है। इस पाठ में बताया गया है कि जहाँ जिस देश में बच्चों के भविष्य के विषय में नहीं सोचा जाता है और बाल श्रम करवाया जाता है, वह देश अन्य देशों की अपेक्षा पीछे रह जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। बचपन मुक्त होना चाहिए, परंतु बचपन की मुक्ति है क्या चीज़? बच्चों को मुक्त जीवन जीने के लिए अधिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एक घर जहाँ वे अपने परिवारजनों के साथ हंसी खुशी से रह सकें, एक विद्यालय जहाँ वे पढ़ने जा सकें, एक ऐसा पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण जहाँ उन्हें उचित संस्कार मिल जाए, और फिर एक खेल का मैदान जहाँ वे अपने हमजोलियों के साथ खेल सकें। कहना नहीं होगा कि अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए उन्हें अच्छा पोषाहार भी चाहिए। कहने को तो ये बातें बड़ी सरल और सपाट हैं, पर दुनिया में लगभग 1/3 बच्चों को ही घर परिवार में ऐसा सुखद माहौल मिल पाता है। बहुतेरे बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय की चौखट तक भी नहीं पहुंच पाते। कई कहने को तो स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, परंतु 2-3 वर्षों में ही वहां से नाता टूट जाता है। कारण बताया जाता है कि परिवार की गरीबी और लाचारी। गरीब और लाचार परिवार के बच्चे छोटे मोटे काम धंधों में लग जाते हैं। कुछ बच्चे अपने माता पिता के व्यापार में मदद करते हैं, कुछ अपना छोटा मोटा व्यवसाय करने लगते हैं। कई जगह बच्चे पर्यटक गाइड के रूप में भी काम करते हैं। दुकानों और रेस्तरां में ऐसे बच्चे सामान्यतः दिख जाते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे ढाबे पर जूठे बर्तन साफ करते हैं, खाना परोसते हैं और झाड़ू लगाते हैं। लोग बच्चों के हाथों परोसी गई चाय की चुस्कियां भी बड़े शौक से ले लेते हैं। बच्चों, इसमें बताया गया है कि बच्चे जो गरीब तबकों से संबंध रखते हैं, वह पढ़ नहीं पाते हैं। परिवार की गरीबी के कारण उन्हें छोटी उम्र में ही काम पर लगना पड़ता है, और हम सब जानते हैं कि बच्चों को से काम नहीं करवाना चाहिए, लेकिन हम सब ये सब देखकर भी चुपचाप रहते हैं और उसका विरोध नहीं करते हैं। हमारे देश के अंतर्गत 1/3 बच्चों को ये सुख नहीं मिलता कि वो पढ़ सकें और एक खुशनुमा माहौल में रह सकें। इन सभी बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। वे सभी बच्चे बाल श्रमिक हैं जिनकी अवस्था 14 वर्ष से कम होती है। वे मानवीय अधिकारों से वंचित रहते हैं और पढ़ने की उम्र में कई कार्य कर अपना जीवन यापन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार दुनिया भर में 21 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाल श्रमिक हैं। भारत में ऐसे बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। बड़ी चीज़ों से छोटी चीज़ों तक के निर्माण में उन्हें लगाया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं। बच्चों से जबरन मजदूरी करवाई जाती है। वे खानों, कारखानों और घरेलू उद्योगों में काम कर उत्पादन करते हैं। उनकी बनाई वस्तुओं में बीड़ी, माचिस, पटाखे, जूते, कांच की चूड़ियाँ, ताले, इत्र, ईंटें, फुटबॉल, कालीन, रेशम के कपड़े आदि शामिल है। बच्चों, बाल श्रमिक उन्हें कहा जाता है जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के होते हैं और काम करते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। पूरे विश्व में 21 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो काम करते हैं, और भारत में करीबन 2 करोड़ बच्चे जो हैं बाल श्रमिक हैं। और यह बीड़ी, माचिस, ये देखिए, ये सब नुकसानदेह चीज़ें हैं। पटाखे, जूते, कांच की चूड़ियाँ, ये सब बच्चे बनाते हैं। बच्चों से इसलिए काम करवाया जाता है क्योंकि उन्हें कम मजदूरी देनी पड़ती है। भारत में हजारों बच्चे हर साल गुम हो जाते हैं। इनमें से आधे बच्चे मिल नहीं पाते। बच्चे चुराने वाले कुछ गिरोह सक्रिय हैं। अगवा किए गए बच्चे चारदीवारी में कैद कर दिए जाते हैं। उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं। इन बच्चों से तरह तरह के काम करवाए जाते हैं। इनमें से कुछ बच्चों से भीख मंगवाने का काम भी किया जाता है। कुछ को घरेलू नौकर के रूप में रखा जाता है। उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण भी किया जाता है। सवाल यह उठता है कि हमारा समाज कम उम्र के बच्चों से काम करवाने के लिए क्यों उतावला है? इसके पीछे केवल बड़ा कारण है
बच्चों को काम के बदले बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। कई बार उन्हें भोजन कपड़ों की एवज में ही रख लिया जाता है। कभी-कभी तो बच्चों से 16-17 घंटों तक काम लिया जाता है। वे विरोध भी नहीं कर पाते। यदि उनकी जगह बड़े लोगों को काम पर रखना हो तो मजदूरी कई गुना ज़्यादा देनी होगी और मानना भी नहीं चल पाएगा। बच्चों छोटे बच्चों से इसलिए काम करवाया जाता है क्योंकि उन्हें डरा धमकाकर मालिक अधिक काम करा सकता है और वो फिर ज़्यादा मजदूरी मांग भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि मजदूरी कितनी है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों से का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से शोषण किया जाता है। ठीक है, बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चों की मजदूरी के सहारे हैं। कहीं-कहीं तो ये ही उनकी आय के एकमात्र स्रोत होते हैं। क्या इससे बड़ों का निकम्मापन सिद्ध नहीं होता? मैले कुचैले कपड़े पहने, हाथों में थैली सी प्लास्टिक की बोरी लिए बच्चे कूड़ादान की दुर्गंध में अपना परिवार का भविष्य ढूंढते रहे हैं। क्या बच्चों के काम करने से दुनिया की गरीबी मिट जाएगी? यदि ऐसा होता तो अब तक गरीबों का नामो निशान न बचा होता, बल्कि होता इसका उल्टा है। बच्चों से काम ही इसलिए कराया जाता है कि उन्हें कम मजदूरी दी जा सके। बड़े करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं और बच्चों को रोजगार मुहैया कराया जाए, यह कहाँ का न्याय है? पर मामला सिर्फ गरीबी और लाचारी का ही नहीं है। कहीं न कहीं इससे हमारी संवेदनहीनता भी प्रकट होती है। सभी लोग रोज अपनी आंखों के सामने बच्चों के साथ जाती होते देखते हैं, फिर भी समाज की यह बुराई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लोग यह सोच ही नहीं पाते कि बच्चे देश के स्तंभ हैं। यदि इतने सारे देश बच्चों से वंचित रह जाएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? समाज को भी और जागरूक होने की जरूरत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह स्पष्ट किया गया है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा भी कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री में या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को काम में लगने से रोकने के लिए हमारे देश में बाल श्रम निषेध एवं अधिनियम 1986 मौजूद है। यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खास तरह के व्यवसायों एवं उद्योगों में उनसे काम लेने से रोकता है। इन नियमन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। साथ ही सन 2006 में बाल एवं श्रम अधिनियम में संशोधन कर घरेलू श्रमिकों अथवा नौकरों के रूप में बच्चों को रखना, ढाबों, रेस्तरां, होटलों एवं मनोरंजन स्थानों पर रखना अवैध करार दिया है। बच्चों, ये कानून जो है 1986 में बना था, लेकिन कानून अपनी जगह है और हम उसे देखते हैं। अगर हम इसका विरोध नहीं करते हैं, इन बच्चों का सहयोग नहीं करते हैं, तो हमें भी मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बच्चे हमारे ही देश के हैं और इन्हें भी शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए हमें इनका जो भी इनसे काम कराएं, उनका विरोध करना चाहिए। बच्चों को श्रम से मुक्त दिलाने और शिक्षित करने के लिए सरकार ने सन 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। परंतु सत्य यह भी है कि केवल कानून बनाकर श्रम से नहीं रोका जा सकता। कड़े नियम बनाने और कार्यान्वित करवाने के साथ साथ बच्चों को सुरक्षा भी मुहैया कराने की जरूरत है। सरकार को माता पिता की गरीबी, बच्चों की शिक्षा और उन पर आधारित उद्योगों पर ध्यान देना होगा। बच्चों के अधिकारों के प्रबल समर्थक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि एक बाल श्रमिक अपने परिवार को गरीबी से मुक्ति नहीं दिलाता। वास्तव में इससे वह परिवार पीढ़ियों तक गरीबी के जाल में फंसा रहता है। बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता बताते हुए अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं, 1 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा से ही वे आगे चलकर 5 से 15% अधिक कमाने लायक बन जाते हैं। गरीबी, निरक्षरता, बाल श्रम का ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना जरूरी है। इस प्रकार यदि हमें सुनहरे कल की खोज करनी है तो बच्चों को उनके अधिकार लौटाने होंगे। बच्चे एक माता पिता या एक परिवार की संतान नहीं है, बल्कि वे पूरे समाज या देश की संतान है। इस भावना के साथ काम करने पर ही बच्चों को खुशहाल बनाया जा सकता है। प्रत्येक बाल श्रमिक से यह
तो पूछा ही जाना चाहिए कि क्या तुम स्कूल जाना और खेलना पसंद करोगे? चलो मैं तुम्हें उस वातावरण में लिए चलता हूँ जहाँ खेलने, खाने और पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कोई बच्चा भला इस प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार करेगा? तो बच्चों, ये है सुनहरे कल की खोज। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। इस पाठ को ठीक से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।